Hello class 10th students, this is date 30th of June 2020। क्लास 10 साइंस का केमिस्ट्री का चैप्टर 2 चल रहा है। क्लास 10 साइंस का केमिस्ट्री का चैप्टर 2 क्लास 10 साइंस का केमिस्ट्री का चैप्टर 2 एसिड बेसिस एंड सॉल्ट का लेक्चर नंबर 3। तो जिन्होंने पहले लेक्चर 1 और लेक्चर 2 नहीं देखा हो, पहले लेक्चर 1 लेक्चर 2 नहीं देखा हो, पहले लेक्चर 1 लेक्चर 2 नहीं देखा हो, तो मेक श्योर करो कि पहले एसिड बेसिस एंड सॉल्ट का लेक्चर 1 और लेक्चर 2 देख लो, फिर लेक्चर 3 की तरफ चलो। ठीक है, तो अब लेक्चर 1 और 2 खत्म होने के बाद आपको देखना अपना एनसीईआरटी का बुक निकालो यार। केमिस्ट्री का क्लास शुरू हो गया, एनसीईआरटी का बुक निकालो, एनसीईआरटी का बुक निकालो यार, एनसीईआरटी का बुक निकालो। और एनसीईआरटी का बुक निकालने के बाद उसमें एक्टिविटी 2.6 देखो, 2.6 एक्टिविटी नंबर 2.6 एक्टिविटी नंबर 2.6 निकल गया हो। तो मैंने लेक्चर 1 में इंडिकेटर्स के बारे में बताया था, उसी में एक सिंथेटिक इंडिकेटर था फेनोल्फथलीन, उसी को लेकर के एक एक्सपेरिमेंट करने के लिए बोला गया है फेनोल्फथलीन को लेना है और NaOH के ऊपर ट्रीट करना है। NaOH एक बेस है, हम लोग बेस के बारे में चैप्टर में पढ़ ही रहे हैं, धीरे धीरे और भी पढ़ेंगे, बट अभी हम लोगों को मालूम होना चाहिए कि NaOH जो है वो एक बेस है, सोडियम हाइड्रोक्साइड एक बेस है, उसके ऊपर फेनोल्फथलीन को ऐड करने के लिए बोला है। पहले हमने पढ़ा था कि फेनोल्फथलीन जो है सिंथेटिक इंडिकेटर का क्लास देख लो, लेक्चर 1 में पढ़ाया गया था, उसी में बताया गया था कि कलरलेस लिक्विड होता है, बेस के साथ ट्रीट करने पर उसका कलर पिंक हो जाता है, बेस के साथ ट्रीट करने पर उसका कलर जो है वो पिंक हो जाता है। ठीक है, अब बोला गया है कि उस पर फिर फ्यू ड्रॉप्स ऑफ HCl ऐड करने के लिए, HCl दैट इज एन हाइड्रोक्लोरिक एसिड। जैसे ही लैब में आप ये करेंगे तो आपको पता चलेगा, और अगर लैब में नहीं भी कर पा रहे हैं तो लेक्चर 1 इंडिकेटर सिंथेटिक इंडिकेटर में मैंने पढ़ाया था कि फेनोल्फथलीन जो है जब एसिड के साथ ट्रीट होगा तो वो फिर दोबारा से कलरलेस हो जाएगा। तो फेनोल्फथलीन पहले कलरलेस लिक्विड था, बेस के साथ ट्रीट किए पिंक हो गया, फिर उसमें एसिड के साथ किए तो फिर वो कलरलेस हो गया, और फिर उस पर अगर NaOH का ड्रॉप गिराया जाए, फिर से अगर एक बेस गिराया जाए तो फिर से उसका पिंक कलर आपको अपीयर करते हुए दिखेगा, फिर से आपको उसका पिंक कलर अपीयर करते हुए दिखेगा। ठीक है, ये पहला कॉन्सेप्ट है। और इस कॉन्सेप्ट को अगर हम लोग मिलाएं, जो कि हम लोग छोटे क्लास में भी पढ़े थे, नाम से भी पता चल रहा है, न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन। इसमें होना क्या है, दिस इज अ रिएक्शन, लिखो द रिएक्शन बिटवीन एन एसिड एंड अ बेस। रिएक्शन हो रहा है एसिड और एक बेस के बीच में, टू गिव सॉल्ट and water is called neutralization reaction. Reaction between an acid and a base to give a salt and water is known as neutralization reaction. जैसे एक्टिविटी 2.6 में हमारे पास ये बेस था NaOH और ये एसिड था HCl। जब दोनों में न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन होता है तो बेस और एसिड में, ये देखो एसिड का जो ये जो H है और ये बेस का जो OH है, इसको याद रखना होगा, बेस का जो OH है और एसिड का जो H है, ये दोनों H2O ये वाटर बना देगा, और बाकी बेस का जो प्लस कटायन वाला है और एसिड का जो अनायन वाला है, ये दोनों मिलकर के एक सॉल्ट का फॉर्मेशन करेगा और वाटर बनाएगा। इस तरह के रिएक्शन को ही हम लोग न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन कहते हैं। न्यूट्रलाइज कर दिया, बेस के इफेक्ट को एसिड न्यूट्रलाइज कर देता है और एक सॉल्ट और वाटर का फॉर्मेशन करता है। इसी केमिकल रिएक्शन को हम लोग न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन कहते हैं। शॉर्ट इन शॉर्ट में, अगर ये एक बेस है और ये एक एसिड है, तो एसिड का H प्लस, बेस का OH माइनस, ये मिला करके वाटर बनाएगा। बेस का जो कटायन है पॉजिटिव वाला और एसिड का जो अनायन है नेगेटिव वाला, ये दोनों मिल करके एक सॉल्ट का फॉर्मेशन करेंगे। ठीक है, और वाटर का फॉर्मेशन होगा। सो दिस रिएक्शन, दीज टाइप्स ऑफ रिएक्शन आर नोन एज न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन। जैसे कि NaOH बेस है, H2SO4 एसिड है, तो ये Na इसका प्लस इसका माइनस और ये H2, ठीक है, ये वाला पानी और ये Na और SO4, तो सोडियम की वैलेंसी 1 है, सल्फेट की 2 है, सॉल्ट विल बी Na2SO4 प्लस H2O। उस तरह से ये बेस है मैग्नीशियम हाइड्रोक्साइड, हाइड्रोक्लोरिक एसिड,
ये सॉल्ट है मैग्नीशियम क्लोराइड प्लस वाटर। बेस है कैल्शियम हाइड्रोक्साइड, एसिड है कार्बोनिक एसिड, कैल्शियम कार्बोनेट प्लस वाटर। ये हमारा नाइट्रिक एसिड HNO3, KOH प्लस नाइट्रिक एसिड, पोटेशियम नाइट्रेट प्लस वाटर। दिस इज फॉस्फोरिक एसिड, सोडियम फॉस्फेट प्लस वाटर। दिस इज एसिटिक एसिड, दिस इज सोडियम एसिटेट प्लस वाटर। ये एक बेस है, ये एसिड है, दोनों को रिएक्ट करेंगे तो सॉल्ट और वाटर बनेगा। बेस का जो कटायन है वो एसिड के अनायन के साथ मिलकर सॉल्ट बनाएगा। एसिड का H प्लस बेस का OH माइनस वाटर का फॉर्मेशन करेगा। इस तरह के रिएक्शन को हम लोग न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन कहते हैं। और जब इस चैप्टर का नाम एसिड बेसिस एंड सॉल्ट्स है, दोबारा से जब हम लोग सॉल्ट्स के बारे में पढ़ेंगे तो ये न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन का कॉन्सेप्ट दोबारा से इसी चैप्टर में फिर से आएगा। फिलहाल तो आपको डेफिनेशन, फ्यू एग्जांपल्स और कोई रिएक्शन इसमें अगर बैलेंस नहीं है, कोई रिएक्शन अगर इसमें बैलेंस नहीं है, कोई रिएक्शन अगर इसमें बैलेंस नहीं है तो आप बैलेंस करने का ट्राई करेंगे। कोई रिएक्शन अगर इसमें बैलेंस नहीं है तो बैलेंस करने का ट्राई करेंगे। लिख लो सारे रिएक्शन को। 10 सेकंड वीडियो को पॉज करके लिखो। दिस इज न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन। तो नेक्स्ट टॉपिक है रिएक्शन ऑफ मेटेलिक ऑक्साइड्स विथ एसिड्स। नेक्स्ट टॉपिक है रिएक्शन ऑफ मेटेलिक ऑक्साइड्स विथ एसिड्स। नेक्स्ट टॉपिक है केमिकल रिएक्शन में रिएक्शन ऑफ मेटेलिक ऑक्साइड्स विथ एसिड्स। इसमें निकालो एक्टिविटी 2.7। अरे निकालो यार एक्टिविटी 2.7 देखो, एनसीईआरटी बुक में देखो एक्टिविटी 2.7 देखो, बुक निकाल करके बैठे हो एक्टिविटी 2.7 देखो। बिना एक्टिविटी देखे हो कैसे काम चलेगा? एक्टिविटी 2.7 देखो। इसमें बोल रहे हैं कॉपर ऑक्साइड लेने के लिए, जो कि हम लोग ने चैप्टर 1 में पढ़ा था कि ब्लैक कलर का होता है, ब्लैक कलर का, ब्लैक कलर शाइनी ब्लैक कलर टाइप का होता है, चमकीला काला कलर का कॉपर ऑक्साइड। ये चैप्टर 1 में पढ़ाया गया, देख लो चैप्टर 1 में, ये इंपॉर्टेंट कलर रिएक्शन में है। अब बोला कॉपर ऑक्साइड लेकर के उसमें डाइल्यूट HCl को ऐड करना है, डाइल्यूट HCl को ऐड करना है, डाइल्यूट HCl को ऐड करना है। थोड़े देर के बाद आपको दिखेगा कि जो कॉपर ऑक्साइड है वो डिजॉल्व कर जाएगा, डिजॉल्व कर जाएगा, डिजॉल्व कर जाएगा, डिजॉल्व कर जाएगा और कलर चेंजेस दिखेगा। ये ब्लैक कलर का कॉपर ऑक्साइड जो है वो ब्लू ग्रीन कलर का एक सॉल्ट का फॉर्मेशन करेगा। दैट सॉल्ट इज कॉपर क्लोराइड, कॉपर क्लोराइड, कॉपर क्लोराइड। कॉपर शोज वेरिएबल वैलेंसी 1 एज वेल एज 2। यहाँ पर 2 की बना रही है, इसीलिए बुक में एनसीईआरटी में दिस इज कॉपर 2 क्लोराइड लिखा हुआ दिखेगा, बिकॉज हियर कॉपर इज शोइंग इट्स वैलेंसी ऑफ 2, कॉपर क्लोराइड प्लस वाटर। ये एक्टिविटी शो करता है कि जब भी हम लोग एक मेटल ऑक्साइड लेंगे और एक एसिड के साथ रिएक्ट करेंगे तो एक सॉल्ट और वाटर वापस से बन जाएगा। मेटल ऑक्साइड प्लस एसिड when treated together it will give us salt and water as a product। याद करने वाली बात यह है कि अभी से 7 मिनट पहले पढ़ाया गया एसिड में फलाना रिएक्ट करके सॉल्ट और वाटर बनता है, एसिड में फलाना रिएक्ट करके सॉल्ट और वाटर बनता है। वो जो फलाना है वो बेस होता है और इस बार मेटेलिक ऑक्साइड है। तो नोट बना करके हम लोग यहाँ पर याद करके रखेंगे कि मेटेलिक ऑक्साइड बेस तो नहीं है, 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 बट बेसिक इन नेचर जरूर है। कल आपको पढ़ाया गया था मेटेलिक कार्बोनेट और मेटेलिक बाइकार्बोनेट, बेस तो नहीं है, बेस तो नहीं है, बेस तो नहीं है, लेकिन बेसिक है। वैसे ही याद करना है मेटेलिक ऑक्साइड्स, मेटेलिक ऑक्साइड्स, मेटेलिक ऑक्साइड्स, मेटेलिक ऑक्साइड्स, मेटेलिक ऑक्साइड्स बेस तो नहीं है बट बेसिक इन नेचर है। तो जैसे अभी आप लोग न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन कर रहे थे एसिड प्लस बेस सॉल्ट प्लस वाटर, वैसे ही मेटेलिक ऑक्साइड प्लस एसिड विल गिव सॉल्ट एंड वाटर। फ्यू एग्जांपल है, ये एक मेटेलिक ऑक्साइड है कैल्शियम ऑक्साइड, सल्फ्यूरिक एसिड, यहाँ पर सॉल्ट है CaSO4 वाटर। सोडियम ऑक्साइड HCl, यहाँ पर सॉल्ट है NaCl प्लस वाटर।
कॉपर ऑक्साइड प्लस नाइट्रिक एसिड, यहाँ पर सॉल्ट है कॉपर नाइट्रेट प्लस वाटर, कॉपर ऑक्साइड प्लस नाइट्रिक एसिड वाटर हो गया, कॉपर ऑक्साइड प्लस नाइट्रिक एसिड, and there can be many more examples which you can thought of reaction of metallic oxides with acid. metallic oxide जब एक एसिड के साथ रिएक्ट करेगा तो सॉल्ट और वाटर देगा, जिससे कि हम लोग ये कह सकते हैं मेटालिक ऑक्साइड से होता है, मेटालिक ऑक्साइड से होता है वो बेसिक इन नेचर होता है, मेटालिक ऑक्साइड जो होता है वो बेसिक होता है। ठीक है, अब इसी रिएक्शन को आगे कंटिन्यू करेंगे। देख रहे हो ये सब एक तरह का न्यूट्रलाइजेशन जैसा ही चल रहा है। इसी में आप लोग रिकॉल करेंगे पहले एक्टिविटी नंबर 2.5 निकालो, बुक तो निकाल के बैठे हुए होंगे। एक्टिविटी 2.5 में रिएक्शन हम लोग करते थे मेटालिक कार्बोनेट या फिर बाइकार्बोनेट का एसिड के साथ, उसी में फिनिश होते हुए यहाँ पर पहुंचे थे, इस रिएक्शन में पहुंचे थे जिसमें बताया गया था कि लाइम वाटर लेना है, और इसी में बताया गया था जब कार्बन डाइऑक्साइड टर्न्स लाइम वाटर मिल्की, ये रिएक्शन पढ़े थे उसी में। दिस इज ध्यान से, दिस इज कार्बन डाइऑक्साइड, कार्बन डाइऑक्साइड, कार्बन डाइऑक्साइड, कार्बन डाइऑक्साइड, दिस इज अ नॉन मेटालिक ऑक्साइड, दिस इज अ नॉन मेटालिक ऑक्साइड, नॉन मेटालिक ऑक्साइड। और कैल्शियम हाइड्रोक्साइड दिस इज अ बेस, और बनता है कैल्शियम कार्बोनेट, ये एक सॉल्ट है और वाटर है। तो अगर आप फिर से ध्यान से देखेंगे तो ये फिर से एक तरह का न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन हो जा रहा है। पहला न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन आपने देखा एसिड प्लस बेस गिव सॉल्ट प्लस वाटर, फिर देखा मेटालिक ऑक्साइड प्लस एसिड गिव सॉल्ट एंड वाटर। अब नॉन मेटालिक ऑक्साइड प्लस बेस विल गिव सॉल्ट एंड वाटर। कार्बन डाइऑक्साइड नॉन मेटालिक ऑक्साइड है, कैल्शियम हाइड्रोक्साइड बेस है, दोनों रिएक्शन कर रहा है, एक तरह का न्यूट्रलाइजेशन ही हो रहा है और सॉल्ट और वाटर बन जा रहा है, सॉल्ट और वाटर बन जा रहा है, सॉल्ट और वाटर बन जा रहा है, जिससे कि हम लोग फिर से नोट बना करके फिर से नोट बना करके फिर से नोट बना करके लिख सकते हैं कि नॉन मेटालिक ऑक्साइड्स आर एसिडिक इन नेचर, नॉन मेटालिक ऑक्साइड्स आर एसिडिक इन नेचर, नॉन मेटालिक ऑक्साइड्स आर एसिडिक इन नेचर, क्योंकि बेस प्लस फलाना सॉल्ट प्लस वाटर, तो बेस प्लस एसिड विल गिव सॉल्ट एंड वाटर। तो नॉन मेटालिक ऑक्साइड्स बेस तो नहीं है, बेस तो नहीं है, एसिड भी नहीं है, एसिड भी नहीं है, बट नॉन मेटालिक ऑक्साइड्स आर एसिडिक इन नेचर। एसिड तो नहीं बट एसिडिक है। इसका ऐसे नॉन मेटालिक ऑक्साइड्स का सोच सोच के एग्जांपल लिखना मुश्किल है, बट ऐसे ही लिखने के लिए लिख सकते हो। जैसे अगर ये लिख दिया कार्बन डाइऑक्साइड को अगर NaOH के साथ करवा दोगे तो सोडियम कार्बोनेट प्लस वाटर, वैसे ही कुछ सल्फर डाइऑक्साइड को KOH से करवा दोगे पोटेशियम हाइड्रोक्साइड, सो दिस विल बी फॉर्म्ड पोटेशियम सल्फेट प्लस H2O। बैलेंस आप लोग कर लेंगे, बैलेंस शायद नहीं है, बैलेंस आप लोग कर लेंगे, अब हो गया शायद, है ना। तो दीज आर नॉन मेटालिक ऑक्साइड्स बेस, नॉन मेटालिक ऑक्साइड कार्बन डाइऑक्साइड, सल्फर डाइऑक्साइड, नाइट्रोजन डाइऑक्साइड, है ना, नाइट्रोजन डाइऑक्साइड ले सकते हैं, नाइट्रोजन डाइऑक्साइड को NaOH, so this will be sodium nitrate, sodium nitrate plus water। बैलेंस नहीं होगा वो तुम लोग कर लो, बैलेंस नहीं है या फिर शायद हो भी नहीं है, बैलेंसिंग खुद से कर लो। नाइट्रोजन डाइऑक्साइड दिस इज नॉन मेटालिक ऑक्साइड बेस, नॉन मेटालिक ऑक्साइड बेस सॉल्ट प्लस वाटर, ठीक है। तो यहाँ पर हमारा सारा केमिकल प्रॉपर्टीज जो है वो केमिकल प्रॉपर्टीज केमिकल रिएक्शंस जो है वो हो गया। समरी में इसको लिख लो, बैलेंस कर लेना, और समरी में हम लोग लिख सकते हैं, समरी में हम लोग लिख सकते हैं, समरी बना करके लिख सकते हैं, समरी बना करके लिख सकते हैं
कि मेटल, इसको समरी बना कर क्वेश्चन टॉपिक में लिखो, मेटैलिक कार्बोनेट्स या फिर हाइड्रोजन कार्बोनेट्स, इसी को बाइकार्बोनेट्स भी कहते हैं, बेस तो नहीं है, बेसिक है नेचर में, ठीक है। फिर मेटैलिक ऑक्साइड्स, बेस तो नहीं है, बेसिक है नेचर में, और अभी पढ़े नॉन मेटालिक ऑक्साइड्स, एसिड तो नहीं है, एसिडिक है नेचर में, ठीक है। तो ये बहुत आगे निकल गए इस चैप्टर में। अब जो टॉपिक है अगला, अब जो नेक्स्ट टॉपिक है वो थोड़ा सा केमिकल रिएक्शन टाइप का नहीं है, वो थोड़ा कंसेप्चुअल टाइप का है, थ्योरेटिकल टाइप का है, तो वो हम लोग अगले क्लास में करेंगे। आज का वीडियो बस यहीं तक रहेगा, आज का वीडियो यहीं तक। वीडियो पसंद आ रहा है वीडियो को लाइक करके रखो, चैनल को सब्सक्राइब, दोस्तों को शेयर करके रखो, एडमिशन ले करके रखो, और स्टे एट होम, स्टे सेफ रहो। क्लासेस बहुत ही आसानी से हमारे ऑनलाइन मोड पर बहुत ही जल्दी आपका सिलेबस जो है तेजी से आगे बढ़ जाएगा। वीडियो को लाइक जरूर करके रखना, चैनल को सब्सक्राइब और नोटिफिकेशन बेल आइकन दबा करके रखना, ठीक है। चलो नोट्स बना करके रखो। यह तक रहेगा आज की वीडियो। थैंक यू।